आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। पहले इस वक्त की अहम खबरें। मरकजी काबीना ने इमदाद बाहमी इदारों को गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के तवस्सुत से सरकारी खरीद की इजाजत दे दी है। वजीर खारजा एस जयशंकर ने कहा है कि क्वाड का मकसद इज्तिमाई कोशिशों के जरिए आलमी सतह पर बहबूद के इक़दामात करना है। नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू सेनेगल पहुंच गए हैं, जहां वो सदर मैकी साल के साथ वफूद की सतह की बातचीत करेंगे। मरकजी वजीर मीनाक्षी लेखी ने आजादी के 75 साल पूरे होने के सिलसिले में नई दिल्ली में 75 दिन की उल्टी गिनती का आगाज किया। तेलंगाना आज अपना यौम तासीस मना रहा है। नीट पोस्ट ग्रेजुएट के नतीजों का ऐलान 10 दिन के रिकॉर्ड वक्त में किया गया है। और फ्रेंच ओपन टेनिस में आज भारत के रोहन बोपन्ना नीदरलैंड्स के अपने साथी खिलाड़ी के साथ मर्दों के डबल्स सेमीफाइनल में खेलेंगे। अब खबरें तफसील से। मरकजी काबीना ने गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पर खरीदारी के तौर पर इमदाद बाहमी इदारों को सरकारी खरीद की इजाजत देने की खातिर जैम के दायरा इख्तियार बढ़ाने की मंजूरी दी है। नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए इत्तलात व नशरियात के वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि इस कदम से इमदाद बाहमी इदारों को खुले और शफाफ अमल के जरिए मुसाबकती कीमतें हासिल करने में मदद मिलेगी। जनाब ठाकुर ने कहा कि इस इक़दाम से 8,54,000 से ज्यादा रजिस्टर्ड इमदाद बाहमी इदारों और उनके 27 करोड़ मेंबरों को फायदा होगा। खरीदारी में ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी और कम्पिटिटिवनेस ज्यादा होगी, खरीदारी में बचत होगी। कोऑपरेटिव्स को सबसे बड़ा लाभ यह है, सिस्टम में पारदर्शिता जाएगी। जब पारदर्शिता आती है तो निश्चित तौर पे आपकी सिस्टम की कैपेसिटी भी बढ़ती है, आपके प्रॉफिट भी बढ़ते हैं। और इस प्लेटफॉर्म का उपयोग ये करें, उसके लिए प्रशिक्षण भी उनका जमीनी स्तर पर हम करेंगे, हैंड होल्डिंग करेंगे, ताकि जेम पोर्टल पर कैसे खरीदा जा सकता है और समय समय पर इनको बताएंगे कि कैसे जेम पोर्टल पर खरीदारी की जाती है। ये प्रधानमंत्री जी की सोच उस समय की थी कि छोटे से छोटे एंटरप्रेन्योर को इस पे लाना है, गरीब से गरीब अकेला होगा तब भी आ सकता है। तो इसका लाभ जैसे सरकार को मिला, अब सहकारिता में भी इसका लाभ मिल पाएगा। जनाब ठाकुर ने कहा कि इमदाद बाहमी की वजारत जेम में शामिल किए जाने वाले इमदाद बाहमी इदारों की तौसीक शुदा फहरिस्त के बारे में फैसला करेगी। जनाब ठाकुर ने कहा कि जेम पोर्टल खोले जाने से अपनी मदद आप करने वाले ग्रुप, एमएसएमईज और छोटे कारोबारी अफराद को काफी फायदा हुआ है। वजीर मौसूफ ने कहा कि सरकारी मिल्कियत के इदारों, वजारतों, महकमों, खुद मुख्तार इदारों और बल्दियाती इदारों ने जेम पोर्टल के जरिए खरीद का अमल शुरू कर दिया है। सहकारिता में पारदर्शिता लाने के लिए और सहकारिता क्षेत्र को भी इसका लाभ दिलाने के लिए हमारे सहकारी संस्थानों की विश्वसनीयता और बढ़े, जिस तरह से उनका देश भर में कामकाज भी है उसको मजबूती भी मिलेगी और जेम विक्रेता जो हैं को भी एक बड़ा बायर समूह मिल पाएगा। पंजीकृत सहकारी सभाएं जो समितियां हैं, ये लगभग 8,54,000 पंजीकृत सहकारी समितियां हैं और उनके लगभग 27 करोड़ सदस्य हैं। तो इस एक निर्णय से जहां 8,54,000 कोऑपरेटिव्स को लाभ मिलेगा, वहीं पर 27 करोड़ से ज्यादा उनके सदस्यों को जेम पोर्टल से खरीद का लाभ मिल पाएगा। कॉमर्स और सनअतों की वजारत ने 9 अगस्त 2016 को गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस का आगाज किया था, ताकि सरकारी खरीद करने वाले इदारों के लिए एक खुला और शफाफ प्लेटफॉर्म दस्तयाब कराया जा सके। इस साल मई के महीने में सामान और खिदमात से मुताल्लिक मजमूई टैक्स जीएसटी का मालिया 1,40,885 करोड़ रुपए रहा। ये चौथा मौका है जब जीएसटी की वसूलियाबी 1,40,000 करोड़ रुपए से ज्यादा रही। इस साल मार्च के महीने से ये लगातार तीसरा महीना है कि जब जीएसटी की वसूलियाबी इस सतह से तजावुज कर गई। मई के महीने में जीएसटी की मजमूई वसूलियाबी में से मरकजी जीएसटी की वसूलियाबी 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा रही, जबकि रियासती जीएसटी 32,000 करोड़ रुपए से ज्यादा रहा। जैसा कि आप जानते हैं कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जेर क़यादत सरकार ने 8 साल कामयाबी के साथ मुकम्मल कर लिए हैं। इस खास मौके पर आकाशवाणी का खबरों का शोबा 8 साल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के उन्वान से खुसूसी प्रोग्राम पेश कर रहा है। इसके तहत आज गरीबों और महरूम तबके के लोगों के लिए कामयाबी के साथ चलाई जाने वाली स्कीमों पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। इस खुसूसी प्रोग्राम के जरिए आप ये जान सकेंगे कि मरकजी सरकार की स्कीमों के जरिए किस तरह न सिर्फ गरीबों के घर रोशन हुए हैं, बल्कि उनकी जिंदगी भी बदल गई है।
हमके सुख से मानी जा, सुख से खातन जा, रौरी दायास है। सब बाल बच्चा सब खुश है, एक दोनों प्राणी खुश है। मंत्री जी रौरे दाया से हमने के एकदम बाल बच्चा ठीक है। जैसे हमके घर बनिए आवास मिल गई बा, हमके बिजली मिल गई बा, हमके फ्री गैस मिल गई बा, हमके बाथरूम बन गई बा। ये खुसूसी नशरिया आज रात 9:15 बजे स्पॉटलाइट प्रोग्राम में सुना जा सकेगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 8 वर्षों में हुकूमत ने खवातीन को बाख्तियार बनाने की कोशिशों में कोई कसर नहीं छोड़ी है। एक ट्वीट में जनाब मोदी ने कहा कि शुरू से ही तरक्की के अमल में खवातीन को पेश रखना सरकार की अव्वलीन तरजीह रहा है। उन्होंने कहा कि इसके नतीजे में करोड़ों माओं, बहनों और बेटियों की जिंदगी सहल हो गई है और वो मुल्क की तरक्की में अहम रोल अदा कर रही हैं। हमारे नामानिगार का कहना है कि नरेंद्र मोदी की जेर क़यादत एनडीए सरकार ने जो अहम कदम उठाए हैं उनमें मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, नल से पानी की सप्लाई, गैस कनेक्शन, घरों में बैतुल खला, नौज़ायदा बच्चे की देखभाल के लिए खवातीन की छुट्टियों में इजाफा, सुकन्या समृद्धि स्कीम के तहत 2 करोड़ 73 लाख से ज्यादा खातों का खोला जाना, तलाक सलासा जैसी समाजी बुराई का खात्मा और मुसल्लह अफवाज में खवातीन को मुस्तकिल कमीशन दिया जाना शामिल हैं। वजीर खारजा एस जयशंकर ने कहा है कि जैसा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जोर दिया है कि क्वाड का मकसद इज्तिमाई कोशिशों के जरिए आलमी सतह पर बहबूद के इक़दाम करना है। उन्होंने 2022 के वाइस एडमिरल के नैयर यादगारी लेक्चर देते हुए कहा कि क्वाड ग्रुप ठीक ढंग से इसीलिए काम करता है क्योंकि ये लचकदार है और समझबूझ रखता है, जो सर्द जंग के दौर के बेलचक रवैये से एक खुशाइंद इन्हराफ है। महकमा सकाफत की मरकजी वजीर ममलकत मीनाक्षी लेखी ने आजादी के 75 साल पूरे होने के सिलसिले में कल नई दिल्ली के कनॉट प्लेस में 75 दिन की उल्टी गिनती का आगाज किया। इस प्रोग्राम का एहतमाम सेंट्रल पार्क में किया गया। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए मोहतरमा मीनाक्षी लेखी ने कहा कि आजादी का अमृत महोत्सव हर उस चीज का जश्न मनाने का मौका है जो भारत के लिए अच्छी हो, जिस पर हर भारतीय शहरी को फख्र हो और जिससे मुल्क की कसरत में वहदत की अक्कासी होती हो। उन्होंने कहा कि जब भारत आजादी के 75 साल पूरे होने का जश्न मनाएगा तो जिन मुजाहिदीन आजादी ने मुल्क की आजादी की खातिर अपनी जान का नजराना पेश किया और उन लोगों को जिन्होंने भारत को खुद कफील रखने के लिए अहम रोल अदा किया, उन्हें हम सभी की रहनुमाई के लिए एक शमा के तौर पर देखा जाना चाहिए। मोहतरमा मीनाक्षी लेखी ने यह भी कहा कि आज मुल्क के लिए जीने और उसकी तरक्की के लिए काम करने की जरूरत है। कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में एक बड़ा स्क्रीन लगाया गया है जहां इस साल 15 अगस्त तक 75 दिन की उल्टी गिनती दिखाई जाएगी। इसके अलावा मुल्क के गुमनाम जांबाजों की दास्तान भी बयान की जाएगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पिछले साल मार्च के महीने में आजादी के 75 साल पूरे होने के सिलसिले में 75 हफ्ते की उल्टी गिनती का आगाज किया था। यह खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। नायब सदर एम वेंकैया नायडू 3 मुल्कों के दौरे के दूसरे मरहले में सेनेगल पहुंच गए हैं। अपने दौरे के दौरान वो सदर मैकी सैल के साथ वफ्द की सतह की बातचीत करेंगे और कौमी असेंबली के सदर और दीगर मोअज़्ज़ज़ हस्तियों से मुलाकात करेंगे। जनाब नायडू के हमरा एक आला सतह का वफ्द भी गया है जिसमें सेहत और खानदानी फलाह बहबूद की वजीर ममलकत डॉक्टर भारती पवार और 3 पार्लिमानी मेंबर शामिल हैं। एक ट्वीट में उमूर खारजा के तर्जुमान अरिंदम बागची ने कहा कि ये दौरा ऐसे मौके पर हो रहा है जब भारत सेनेगल सिफारती ताल्लुकात के कयाम के 60 साल पूरे हो रहे हैं। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर आज स्लोवाकिया और चेक जमहूरिया के 5 रोजा दौरे पर रवाना हो रहे हैं। ब्राटिस्लावा के अपने दौरे में डॉक्टर जयशंकर स्लोवाकिया के वजीर आजम से मुलाकात करेंगे और स्लोवाकिया के अपने हममनसब के साथ 2 तरफा तबादला ख्याल करेंगे। वो ग्लोबसेक 2022 फोरम में भी शिरकत करेंगे। वो भारत बहरुल खित्ते में साथी ममालिक के साथ दोस्ती को अगली सतह पर ले जाने के मौजू पर खिताब करेंगे। इस मौके पर वो ऑस्ट्रिया के यूरोपीय यूनियन और बैनुल-अक़वामी उमूर के वजीर अलेक्जेंडर स्कॉलनबर्ग से मुलाकात करेंगे। चेक जमहूरिया के अपने दौरे के दौरान डॉक्टर जयशंकर अपनी हममनसब के साथ बातचीत करेंगे। ये मुलाकात बाहमी ताउन के जामे जायजे का मौका फराहम करेगी। मरकजी वजारत सेहत ने सभी मुतल्लिका लोगों के लिए कोविड-19 टीकाकारी अमल में तेजी लाने की खातिर हर घर दस्तक मुहिम के दूसरे मरहले का आगाज किया है।
2 माह तवील मुहिम का मकसद घर घर जाकर सभी मुताल्लिका लोगों को पहला, दूसरा और एहतियाती टीका लगाना है। कोविड-19 से मुताल्लिक वर्किंग ग्रुप के चेयरमैन एन.के. अरोड़ा ने आकाशवाणी के प्रोग्राम में हिस्सा लेते हुए कहा कि मुल्क में कोविड मामलात में इजाफे के तनाजुर में लोगों को टीका लगवाना चाहिए। पिछले 2-3 हफ्ते में कोविड के नए वेरिएंट BA.4 और BA.5 भी मिले हैं देश के कुछ हिस्सों में। इन्हीं बातों को ध्यान रखते हुए भारत सरकार ने हर घर दस्तक कार्यक्रम दोबारा शुरू किया है। टीकाकरण में दोबारा तेजी लाने के लिए हमारी सब लोगों से प्रार्थना है कि वो आएं और ये सुरक्षा का जो एक आवरण है उसको और सुदृढ़ करें। डॉक्टर अरोड़ा ने नौजवानों से भी अपील की है कि वो टीका लगवाने में किसी तरह की तसाहुली न बरतें। तेलंगाना रियासत आज अपने क़याम का दिन मना रही है। यौम तासीस तकरीबात के लिए रियासत भर में सभी बंदोबस्त किए गए हैं। अहम तकरीब आज सुबह हैदराबाद में पब्लिक गार्डन्स में मुनक्किद होगी, जहां वजीर आला चंद्रशेखर राव कौमी परचम लहराएंगे और रियासत के अवाम से खिताब करेंगे। इससे पहले वजीर आला पब्लिक गार्डन्स के सामने वाक़ई शहीदों की यादगार पर खराज अकीदत पेश करेंगे। रियासत के गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन राजभवन में मुनक्किद खुसूसी प्रोग्राम में तिरंगा झंडा लहराएंगे। रियासती वज़रा और मुंतखबा नुमाइंदे भी जिलों में मुनक्किद तकरीबात में हिस्सा लेंगे। पोस्ट ग्रेजुएट के लिए अहलियत और दाखिले के कौमी इम्तिहान नीट PG 2022 के नतीजों का ऐलान कर दिया गया है। इस मरतबा मेडिकल साइंसेज में इम्तिहानात के कौमी बोर्ड ने 10 दिन के रिकॉर्ड वक्त में नीट PG के नतीजे जारी किए हैं। तलबा अपने नतीजे netboard.edu.in पर देख सकते हैं। ये इम्तिहान पिछले महीने की 21 तारीख को हुआ था। मरकजी वजीर सेहत मनसुख मांडविया ने नीट PG के लिए क्वालिफाई करने वाले सभी तलबा को मुबारकबाद पेश की है। एक ट्वीट में उन्होंने मुकर्रर वक्त से काफी पहले नतीजों का ऐलान करने पर इम्तिहान बोर्ड की सताइश भी की है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने हाल ही में इख्तिताम पजीर हुई आलमी बॉक्सिंग चैंपियनशिप में तमगा हासिल करने वाली मुक्केबाज निखत जर्री, मनीषा मौन और प्रवीण हुड्डा से मुलाकात की। निखत जर्री ने मज़कूरा चैंपियनशिप में सोने का तमगा जीता था। ये कामयाबी हासिल करने वाली वो 5वीं भारतीय मुक्केबाज हैं। मनीषा मौन और प्रवीण हुड्डा दीगर मुक्केबाज खवातीन ने कांसे के तमगे जीते थे। इन खिलाड़ियों से मुलाकात के बाद जनाब मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि उन्हें इन खिलाड़ियों से मिलकर बेहद खुशी हुई है, जिन्होंने आलमी बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत का सर फख्र से बुलंद किया है। फ्रेंच ओपन टेनिस में आज मर्दों के डबल सेमीफाइनल में भारत के रोहन बोपन्ना नीदरलैंड्स के अपने साथी खिलाड़ी मैथ्यू मिडिलकूप के साथ खेलेंगे। उनका मुकाबला अल सल्वाडोर के मार्सिलो एरिवेलो और नीदरलैंड्स के जेन जूलियन रॉजर की जोड़ी से होगा। रोहन बोपन्ना पहली मर्तबा डबल्स के सेमीफाइनल में खेल रहे हैं। ये थीं खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं शबाना रहमान। शुक्रिया अर्जुमन। आज राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले बेशतर अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपने अखबार की शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा मिलात ने वजारत दिफा के इस बयान को सुर्खी बनाया है कि भारत और इटली दिफाई शोबे में ताउन को मजबूत करेंगे। दोनों ममालिक के दरमियान इटली की राजधानी रोम में बुध को मुनक़िद हिंद इटली ताउन ग्रुप की 11वीं मीटिंग में दिफाई शोबे में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। रोजनामा प्रताप लिखता है कि इसराइल के वजीर दिफा मरकजी वजीर दिफा राजनाथ सिंह से मुलाकात करेंगे। मुलाकात के दौरान एक खुसूसी सिक्योरिटी एलानिये पर दस्तखत भी करेंगे। आज के तकरीबन सभी अखबारों ने हर घर दस्तक मुहिम के दूसरे मरहले के आगाज से मुताल्लिक़ खबर को सुर्खी बनाया है। अखबार लिखता है कि सेहत और खानदानी बहबूद की मरकजी वजारत ने कल हर घर दस्तक मुहिम के दूसरे मरहले का आगाज किया ताकि कोविड-19 इम्यूनाइजेशन को तेज किया जा सके। ये मरहला 31 जुलाई तक जारी रहेगा। और अब आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक मरतबा फिर। मरकजी काबीना ने इमदाद बाहमी इदारों को गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के तवस्सुत से सरकारी खरीद की इजाजत दे दी है। वजीर खारजा एस जयशंकर ने कहा है कि क्वाड का मकसद इज्तिमाई कोशिशों के जरिए आलमी सतह पर बहबूद के इक़दामात करना है। नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू सेनेगल पहुंच गए हैं, जहां वो सदर मैकी सैल के साथ वफूद की सतह की बातचीत करेंगे। मरकजी वजीर मीनाक्षी लेखी ने आजादी के 75 साल पूरे होने के सिलसिले में नई दिल्ली में 75 दिन की उल्टी गिनती का आगाज किया। तेलंगाना आज अपना यौम तासीस मना रहा है और नीट पोस्ट ग्रेजुएट के नतीजों का ऐलान 10 दिन के रिकॉर्ड वक्त में किया गया है। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।